अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इंशाल्लाह यू विल बी इन गुड स्पिरिट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो पार्टिसिपल के हवाले से होगा। आज हम पार्टिसिपल को जानने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था जो वर्ब होता है उसमें दो कैटेगरीज होती है, एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में हमने आपको बताया था उसमें आता है ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन फाइनाइट में हमने आपको बताया था उसमें आता है जेरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। आज हम नॉन फाइनाइट पार्ट का जो है सब पार्ट पढ़ेंगे पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपल असल में होता क्या है? पार्टिसिपल देखिए, ये एक ऐसा वर्ड होता है, बेसिकली ये वर्ब होता है। ओके, और ये सेंटेंस में जो है एडजेक्टिव का काम करता है। ओके, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड इज एक्चुअली क्वालिफाइंग और मॉडिफाइंग नाउन और प्रोनाउन। सो इट इज एक्चुअली मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। ओके, इसका जो दूसरा नाम है वो है वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव, अगर हम इस वर्ड पे जो है पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे तो हमें ये अच्छी तरह से पता चलेगा कि ये होता क्या है। यानी दीज टू वर्ड्स verbal adjectives actually defining the term participle। verbal adjective का मतलब होता है कि असल में ये वर्ब होता है और लेकिन काम करता है एडजेक्टिव का सेंटेंस में। ओके, हम कहेंगे अ पार्टिसिपल और अ वर्बल एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब एंड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ओके, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है जो ये पार्टिसिपल होता है ये बेसिकली एक्चुअली बुनियादी तौर अगर हम देखेंगे ये एक वर्ब होता है। क्या होता है? एक वर्ब होता है। लेकिन वर्ब होने के बावजूद, या हम ये कह सकते हैं कि वर्ब होने के अलावा ये सेंटेंस में जो है एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव हम आपको शायद पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि एडजेक्टिव इज एक्चुअली अ वर्ड विच इज क्वालिफाइंग और मॉडिफाइंग नाउन और प्रोनाउन। ओके, यानी कोई ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन में कोई क्वालिटी डालता हो, उसको कोई क्वालिटी देता हो, यानी उसको क्वालिफाई करता हो, उसमें मॉडिफिकेशन लाता हो, या हम कहेंगे नाउन के साथ उसका लिंक होता है, ताल्लुक होता है, कनेक्शन होता है। ओके, नाउन को वो क्वालिटीज़ देता है, मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटीज़, कभी कभार कलर की क्वालिटी देता है, कभी कभार टेस्ट की क्वालिटी देता है, कभी कभार मुख्तलिफ़ चीज़ों की क्वालिटी देता है, तो हम उस वर्ड को मानते हैं एडजेक्टिव। तो जो पार्टिसिपल है, अब इसका काम क्या होता है? हालांकि ये जो है एडजेक्टिव बुनियादी तौर नहीं होता, बुनियादी तौर यानी बेसिकली ये वर्ब होता है। ओके, इट्स एक्चुअली वर्ब, basically it's verb, but in the sentence it is functioning or it's acting as an adjective। ओके, फॉर एग्जाम्पल ईट हम बताएंगे, ईट एक लफ्ज़ है, अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे इंग फॉर्म आईएनजी तो बन गया ईटिंग। तो ईटिंग एक लफ्ज़ है जो पार्टिसिपल है, लेकिन बुनियादी तौर वो है क्या? वो कहाँ से आया? ईट से आया है। ओके, ईट का ऑफस्प्रिंग है, ईट का ऑफशूट है, ईट का हम कहेंगे इशू है, ईट का हम कहेंगे ब्रांच है। तो ईट क्या है? दैट्स वर्ब। तो ईटिंग भी है ना, ये सीधी सी बात है कि ईटिंग भी बन जाएगा वर्ब ही। ओके, तो हम इस वाले वर्ब को बोलेंगे पार्टिसिपल। ओके, ओके, पार्टिसिपल इज एक्चुअली हैविंग टाइप्स। उस पर हम दूसरा इंशाल्लाह लेक्चर बनाएंगे, हम आपको बताएंगे कि उसके कितने टाइप्स है और कौन कौन सा टाइप किस किस्म का होता है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है सेंटेंस में। हम इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और आपको अटमोस्ट कोशिश करेंगे कि आपको अंडरस्टैंड अच्छी तरह से हो जाए। ओके, तो हमने क्या बताया? पार्टिसिपल इज एक्चुअली वर्ड, it's basically verb। okay, but it's acting as adjective। हम सिंपली आसान वर्ड्स में हम इस तरह याद रखेंगे कि पार्टिसिपल एक वर्ब होता है लेकिन सेंटेंस में काम करता है एज एन एडजेक्टिव। ओके, अब देखिए एग्जांपल्स हम बताएंगे पार्टिसिपल्स की। देखिए एक सेंटेंस है, आई हैव गॉट शाइनिंग शूज। अब पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना आप इस सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स है, पहले इसको एनालाइज करेंगे। आई प्रोनाउन है वर्ब है, गॉट वर्ब है, शाइनिंग जो है और शूज नाउन है। शाइनिंग इसमें एडजेक्टिव है। देखिए शाइनिंग जो है ये क्वालिफाई करता है शूज को, और शूज क्या है? नाउन, तो ये बन गया एडजेक्टिव। लेकिन है क्या यह बुनियादी तौर? असल में ये वर्ब है, शाइन, शाइन मीन चमकना। तो उसको जोड़ा हमने आईएनजी इंग, बन गया शाइनिंग, तो ये बन गया पार्टिसिपल। ओके, इसी तरह ही लेफ्ट द टेप लीकिंग। ओके, टेप यानी नल, लीकिंग जिसमें वो डिफेक्ट हो,
लीक होने का डिफेक्ट हो। अब देखिए टेप इसमें नाउन है, लीकिंग टेप, ओके। Tape, leaking is actually qualifying the word tape, and tape is noun, so it will be adjective. But basically it is leak. Leak, okay. Leak is verb, okay. इसके साथ हमने जोड़ा ing ing. तो basically it is verb, but it is acting as adjective in this very sentence. Why? Because it's qualifying the noun tape. सिंपल है, ओके। आप पूरी तरह से गौर कीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा, जहन लगाइएगा, बस इट्स वेरी मच सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस वेरी टर्म्स, ओके। हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा कंप्रहेंशन जो है उस पर जोर देंगे, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे और आगे चल के जो है आप खुद जो है क्या कहते हैं उसको, ग्रामर पढ़ाएंगे आप इंशाल्लाह अच्छी तरह से बाकी लोगों को। क्यों? क्योंकि हम आपके कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स जो इसके है, बेसिक्स जो इसके है, ओके, जो इसकी बुनियादी चीज़ें हैं, हम उन पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ओके, उनको कंप्रहेंड करने की कोशिश करते हैं आप। अब देखिए जो ये शाइनिंग लफ्ज़ है और जो लीकिंग लफ्ज़ है, ये बेसिकली क्या है, वर्ब्स है। शाइन से बन गया शाइनिंग, लीक से बन गया लीकिंग। और शाइन क्या है, चमकना, दैट्स वर्ब। लीक क्या है, वो उसमें वो टपकना जो है, लीक होना, तो क्या वो भी एक वर्ब है। तो ये वर्ब्स है बेसिकली, लेकिन दे आर एक्टिंग एडजेक्टिव्स इन दिस वेरी सेंटेंस। क्यों? क्योंकि शाइनिंग क्वालिफाई करता है शूज़ को और लीकिंग क्वालिफाई करता है टेप को। और शूज़ क्या है, नाउन, टेप क्या है, नाउन। तो इन दोनों को जो क्वालिफाई करते होंगे वर्ड्स, वो बन जाएंगे एडजेक्टिव, और उन्हीं को हम यहाँ पे बोलेंगे पार्टिसिपल्स, ओके। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, आई सॉ हिम ईटिंग फूड, ओके, आई सॉ हिम ईटिंग फूड। अब यहाँ भी देखिए आई इज प्रोनाउन, सॉ इज वर्ब, हिम इज प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन, ओके। तो ईटिंग इज वर्ब, फूड इज नाउन। ईटिंग इज वर्ब, ओके, ईटिंग इज वर्ब। व्हाई? बिकॉज ईट इज देयर। इसके साथ हमने जोड़ा ing ing, ओके, तो ये बन गया ईटिंग। क्या बन गया? ईटिंग। अब देखिए ये वर्ब है ना, ये वर्ब है और ये वर्ब है, लेकिन ये क्वालिफाई करता है ना फूड को। ईटिंग फूड, कौन सी चीज खाई जा रही है? फूड। दैट मीन्स फूड के साथ इसका लिंक है, कनेक्शन है, तो ये फूड को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव है, लेकिन है क्या असल में? वर्ब। तो बन गया पार्टिसिपल, ओके। अब देखिए शाइनिंग, लीकिंग एंड ईटिंग जो इसमें वर्ड्स आए इन सेंटेंस में, ये क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये क्वालिफाई करते हैं नाउन्स को। कौन से वाले नाउन्स को? शूज को, टैप को, फूड को, ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से समझना इन चीज़ों को। अब जो ये वर्ड्स है शाइनिंग, ये कि शाइनिंग किससे बना है? शाइन से। इसके साथ हमने जोड़ा ing। लीकिंग किससे बना? लीक से। ईटिंग किससे बना? ईट से। बस हमने इन वर्ब्स के साथ जो है जोड़े हैं खाली ing ing, ओके। तो इनका टेस्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, यानी शुगर को, और अगर शुगर हम डालेंगे तो उसका टेस्ट तो सॉल्ट नहीं बनेगा, वो तो वही का वही रहेगा ना। तो ये बुनियादी तौर, इसी तरह शाइन है, इसके साथ हमने जोड़ा ing। अगर शाइन वर्ब है तो हमने और कुछ के साथ जोड़ा तो ये फिर भी वर्ब ही रहेगा, ओके। ओके, सो शाइनिंग, लीकिंग एंड ईटिंग, ये जो है ये वर्ब्स है बेसिकली, ओके, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करते हैं सेंटेंस में। कैसे? क्योंकि ये क्वालिफाई करते हैं ना। किन को क्वालिफाई करते हैं? नाउन्स को। और नाउन्स क्या है इन सेंटेंस में? शूज, दैट्स नाउन, टेप, दैट्स नाउन, एंड फूड, दैट्स नाउन, ओके। तो हम कहेंगे वो वर्ब्स जिनके लास्ट में ing हो और वो वर्ब्स हो लेकिन क्वालिफाई करते हों या मॉडिफाई करते हों नाउन्स और प्रोनाउंस को सेंटेंस में, तब जाके वो बन जाएंगे एडजेक्टिव, और इन्हीं वर्ड्स को हम बोलेंगे पार्टिसिपल, ओके। सो पार्टिसिपल क्या है? वो बुनियादी तौर क्या होते हैं? वर्ब्स। काम क्या लेकिन करते हैं? एडजेक्टिव का। और बन क्या गए फिर बाद में? वर्बल एडजेक्टिव्स। और पढ़ क्या गया दूसरा नाम उनका? पार्टिसिपल, ओके। इट्स वेरी मच सिंपल, क्लियर कट, okay. So shining, leaking and eating are actually they are basically verbs, but their functionality, उनका काम क्या है सेंटेंस में? उनका काम है सेंटेंस में क्वालिफाई करना, मॉडिफाई करना। किन को? नाउन्स को। तो वो बन गए एडजेक्टिव। क्या बन गए? एडजेक्टिव। थे क्या असल में? वर्ब्स। बन क्या गए? एडजेक्टिव। पढ़ क्या गया नाम? वर्बल एडजेक्टिव। दूसरा नाम क्या है इसी का? पार्टिसिपल, ओके। इट्स टू इजी
फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब देखिए हमने क्या बताया, पार्टिसिपल जो है वर्बल एडजेक्टिव इज बेसिकली वर्ब बट एक्टिंग और फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव आफ्टर क्वालिफाइंग और मॉडिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। वो तो हमने आपको बताया। देखिए जो पार्टिसिपल है, और आपको ये भी इसमें बता के चलूँ कि आप हमारी यूट्यूब चैनल जो है शाह इशफाक, उसको सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करिए और बेल आइकन पे उंगली दबाइए, और ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक अच्छी तरह से आ जाए। ओके, आप इन लेक्चर्स का अच्छी तरह से फ़ायदा उठाइए और बाकी लोगों तक भी हमें जो है पहुंचाने में थोड़ी सी हेल्प करिए, ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाए, वो भी इनसे हेल्प हासिल करें। ओके, तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों पे जो है इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे। ओके, अब देखिए पार्टिसिपल हमने क्या बताया, पार्टिसिपल होता है वर्बल एडजेक्टिव। ओके, हमने बताया था कि बेसिकली यानी बुनियादी तौर, फंडामेंटली ये क्या है, यानी ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली बेसिकली एक्चुअली क्या है, ये वर्ब्स काम क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स, तो बन क्या गए, वर्बल एडजेक्टिव्स, और उन्हीं का दूसरा नाम है पार्टिसिपल। ओके, वर्बल एडजेक्टिव इज इक्वल टू पार्टिसिपल। ओके, तो वर्बल एडजेक्टिव इसका हम देंगे वन वर्ड। ओके, तो वन वर्ड उसके लिए क्या रखेंगे हम, पार्टिसिपल। ओके, सो दे आर एक्चुअली, हम लास्ट में ये कहेंगे कि पार्टिसिपल इज एक्चुअली verb but it's acting as adjective in the sentence, so therefore it has been given the name verbal adjective, and the second name given to this verbal adjective is supposed to be called as participle. Okay dear students, inshallah हम और भी lectures upload करेंगे, आप देखते रहेंगे अच्छी तरह से इंशाल्लाह। ओके, तो thank you all of you, have a nice day.